हेलो 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 1 2 3। छात्रावास निर्माण समिति कोटा अहिरवाल समाज के सचिव महोदय श्रीमान रामहेत जी वर्मा अध्यापक, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब, जो कि हमारे समाज और न केवल हमारे समाज बल्कि SC ST OBC नारी जाति सभी के उद्धारक हैं, उनका माल्यार्पण श्रीमान जी के द्वारा किया गया। अब मैं, क्योंकि मीटिंग में ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय से शुरू करते हैं। जो हमारे वीडियो की जो कर रहे हैं शूटिंग, वो जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस के संस्थापक जुगल सर, साथ उनका स्वागत किया जाए। तो स्वागत की बेला में हमारे छात्रावास निर्माण समिति कोटा के उपाध्यक्ष श्रीमान चौथमल जी वर्मा, हमारे कोषाध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा सेवा समिति हमारे बीच में डरा रहे थे, फोटो खींच रहे थे, फोटो नहीं खींच रहे, वीडियो बना रहे हैं। सब जान दे आप जितना हमारी हैसियत के हिसाब। तो ये छात्रावास निर्माण समिति कोटा को ये चेक 11,000 का मैं अभी दे रहा हूँ, और जो भी समिति आगे आदेश देगी मैं किस्तों में भुगतान करने के लिए हर समय तत्पर हूँ। कितना करने के लिए वो घोषणा कर दो, जो तो होती रहेगी। फिर बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सर का। कोटा छात्रावास निर्माण समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं निर्माण समिति की ओर से तहे दिल से इनका बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आभार। अभी सबके समक्ष कोटा छात्रावास के लिए इन्होंने 11,000 केस और बाकी के 2 किस्तों में देंगे, टोटल 25,000। सर हाँ 25,000 लिखो, 11,000 केस। हाँ तो लिख रहा हूँ ना, मैंने तो लिखने के लिए तो पेन उठाया है। आज की बैठक का जो उद्देश्य है वो मैं सभी को अवगत करा देता हूँ कि 12 जिला अपने समाज का एक गढ़ है, यूँ मान लो। इसका जिले का प्रभार सभी की सहमति से इनको देना है। कैसे व्यक्ति को दे जो 12 जिले में कितनी तहसीलें, सब 8 है, कितनी 7 हैं, तो 7 तहसीलों में तहसील अध्यक्ष बना के उनको रसीदें दे दें, क्योंकि एक का काम नहीं है। जैसे जिला प्रभारी हैं या फिर अध्यक्ष साहब हैं निर्माण समिति के, तो एक का काम थोड़ी है साहब है, ये तो सभी का काम है, सभी के सहयोग से होगा। तो मेरा निवेदन यही है कि जिनको भी जिला अध्यक्ष या जिला प्रभारी बनाए वह 7 तहसीलों के जिले तहसील अध्यक्ष बना दें, तो उनको रसीदें दे दें। इस तरीके से हर गांव से कलेक्शन आएगा। जैसे बाढ़ का पानी थोड़ा थोड़ा मिलकर एक विकराल रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार से अपने छात्रावास निर्माण के लिए जो राशि चाहिए, जो अपेक्षित हैं, वो सभी के सहयोग से कलेक्ट हो जाएं। कहते हैं कि बूंद बूंद से भी
घड़ा भर जाता है। इसी आशा उम्मीद के साथ जो शुरुआत गणेश जी सर ने की है, ये इन्होंने इसलिए की है कि साक्षात गणेश जी भगवान ने की है ना, तो कोई कार्य अवरुद्ध नहीं होगा और छात्रावास बन के रहेगा। इसलिए पुनः तहे दिल से छात्रावास निर्माण समिति गणेश जी सर को बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करते हैं। निवेदन करूंगा पीओ साहब से जी, थोड़ी देर यहाँ माला पण आगे सर, सर माला पण आगे। अध्यक्षता की ये डबल माला बहुत स्वागत की थी। तो मैं सभी के सर्वसम्मति के आधार पर, और किसी को दिक्कत हो, किसी को और बनाना हो तो सब बता दें। 12 शहर के लिए श्रीमान राधा किशन जी खंडिया साहब का नाम प्रस्तावित करता हूँ कि 12 शहर की थोड़ी जिम्मेदारी इनको दे दी जाए। शहर की क्या पूरे जिले की दो। मैं कोटा निर्माण के लिए 31,000 रुपये की घोषणा करता हूं, जिसमें 10,000 रुपये मैंने चेक दे दिया है और बाकी 21,000 रुपये मैं 2 किस्तों में 12 महीने में पूरी कर दूंगा। इसी वेला में मैं 2 शब्द बोलना चाह रहा हूं। रात कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पे और हर तहसील में बने, ये हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा सेवा समिति के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये है कि हमारे राजस्थान में जिला स्तर पर छात्रावास हो, तहसील स्तर पर छात्रावास बने, संभाग स्तर पर छात्रावास बने और राजधानी में भी छात्रावास बने। ये हमारी मुहिम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा सेवा समिति ने शुरुआत की है और इन उद्देश्यों के साथ शुरुआत की है। हम सकारात्मकता की ओर जा रहे हैं। शिक्षा से ही हमारा जीवन सुधरेगा, संवरेगा। अभी तक हमारा समाज बहुत पिछड़ा रहा है और अगर शिक्षित नहीं बनेंगे तो ऐसा का ऐसा ही पिछड़ा रहेगा। शिक्षा से ही रोजगार संभव है, शिक्षा से ही कर्मचारी और अधिकारी बनते हैं, शिक्षा से ही हम जिस भी पद पर जाते हैं शिक्षा के माध्यम से ही जा पाते हैं। तो साथियों, ये जो छात्रावास बन रहे हैं ये न केवल छात्रावास है बल्कि हमारे शिक्षा के केंद्र हैं। वहाँ पर हम जैसे छिपा बड़ौद में यदि छात्रावास बनता है तो हम चाहते हैं कि हमारा एक सुनियोजित और एक प्लानिंग के साथ में एक भवन बने और उस भवन में हम जो कुशल और अनुभवी अध्यापक हैं हमारा समय दें उसमें और हमारे समाज के बच्चों को निखारें, उनकी प्रतिभा को उजागर करें। साथ ही हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको और ज्यादा प्रतिभावान बनाएं और उनको बड़े बड़े पदों IAS, RAS, डॉक्टर, इंजीनियर इनके लिए तैयार करें। ये हमारी मुहिम है। यदि कोई इसमें नकारात्मकता लाता है तो हमें वो कतई बर्दाश्त नहीं है और नहीं रहेगी। हम हमारे उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। शाम को कमेंट्स आ रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे हताश और निराशा महसूस हुई। नहीं सर, ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, परंतु हम निराश नहीं होंगे क्योंकि हमारी टीम हमारे साथ है और हमारी टीम जो है एक कर्मठ टीम है। हमारी टीम ऐसी वैसी टीम नहीं है, हम युवाओं के साथ हैं। हम ऐसे वैसे नहीं है, हम दिल से जुड़े हुए हैं। जो भी काम कर रहे हैं दिल से जुड़े हुए हैं। करबद्ध मेरा इतना सा निवेदन है कि कोई भी महानुभाव हमारी टांग खिंचाई ना करे, हमें नकारात्मकता की ओर न ले जाए।
इतना सा मेरा निवेदन है। हम बखूबी आगे बढ़ेंगे और न केवल छिपा बड़ौद में बल्कि भाई साहब ने कहा है अभी हमारे छिपा बड़ौद से ज़्यादा कलेक्शन जाएगा, तहसील छिपा बड़ौद से कोटा में ज़्यादा कलेक्शन जाएगा। अभी उनका वक्तव्य आया है हीरालाल जी भाई साहब का, तो वास्तव में जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होना चाहिए, छिपा बड़ौद से भी जाना चाहिए और 12 की जितने भी तहसीलें हैं वहाँ से कलेक्शन कोटा में जाना चाहिए। और न केवल कोटा में ही बल्कि तहसील स्तर पर हम छात्रावास बनाएं और साथ साथ भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक, यहाँ का समाज चाहता है कि छिपा बड़ौद में भी छात्रावास बने, क्या इको कम कर दो यार भाई, छात्रावास बने तो क्या हर्ज है? ये भी एक शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर छात्रावास नहीं बनना चाहिए क्या? छिपा बड़ौद में छात्रावास नहीं बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए ना। तो हम इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। मैं श्रीमान राधा मोहन जी से निवेदन करूंगा कि वह भी अपनी राशि बोले और हमें उद्बोधन दे, हमें मार्गदर्शन दे। श्रीमान राधा मोहन जी समाज सेवक हमारे अग्रज पधारे। 1000 रुपये पीगा जी बोल दो साहब। वो में 1000 रुपये पीगा सही है, इतना होगा ना हाँ 1000 रुपये पीगा जितना बटेगा जितना चलो आधा आधा बोल दो 11,000 रुपये 11,000 तो कट्टी का भी कोई नहीं, कोई ना बताओ, कोई ना कट्टी का भी नहीं तो देखिए यार बताया अध्यक्षता तो मुँह कर रही भाई अध्यक्षता जब मैं बिठान आगे देखने थोड़ी बहुत मारी तो बात माननी पड़ेगी ताकि बात भी बोली 11,000 कुछ वचन भी बोल दो है ना। 21 करो जो भी लगे 21 करो, थोड़ा सबसे मना रहे, ये सबको मनाया जा रहा है ना। किस्तों में कर देना भले, सबको मनाया जा रहा, तो उस तरह सबकी बात रखना जरूरी। मतलब जमीन है, फिर एक कर्मचारी है उनका घर में, फिर वो हाँ तो बनता ही फिर तो। अरे साधन संपन्न ऐसी कोई बात नहीं है सब। हाँ भाई छोटा मोटा थोड़ी करे यार, सही बात है, सही बात है। गरीब बच्चा बच्ची पढ़ेगा तो अच्छी बात शिक्षा का स्तर सुई तो बढ़ा, शिक्षा भी लगा 11,000 रहता मत 21 यहाँ का इसमें थोड़ा डेट भी डाल दें सर, 11 वो जो भी कब तक, 11 ले लो, 11 कब तक और 21 कब तक? 21 करेगा। मैं 2100 रुपये भी दे रहा हूँ। 21 तो और बाकी साल भर में अदा कर दूंगा। बातों से काम नहीं चलेगा, प्रयास बराबर जारी रहेगा। मैं समाज के सभी कर्मचारियों से और जो कमेटी अध्यक्ष है, संचालक है, वो अपना प्रयास जारी रखें। जहाँ तक हो सके हम भी आपकी मदद करते रहेंगे और समय समय सबको अवगत कराता रहना चाहिए आप सब लोगों को। नहीं अगर यहाँ के भी कर रहे हैं तो उनको भी उनके भी टांग नहीं खींचे। मैं भी इनको मनाने कर सकता, मैं भी इनको मनाने से करता कि भाई वैसा मत करो। ठीक है, आपका संगठन है, आपके साथ युवा कर्मचारी हैं तो अच्छी बात है, आप भी आगे बढ़ो और तहसील स्तर पर जाओ, जिला स्तर पर जाओ और राजस्थान अपने राज्य के स्तर पर जाओ। हमें तो खुशी रहेगी, समाज सुधरेगा, समाज में अच्छे विचार आएंगे। शिक्षा भी मेन बताइए मनुष्य जीवन के लिए, तो शिक्षा का विस्तार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राशि छात्रावास निर्माण कोटा में दी और बाकी राशि 21,000 है, 21,000 रुपये दिखाई है, तो 1 साल में पूरा करेंगे। और यहाँ से राशि बराबर जा रही है और जाएगी, तो मैं कोटा वालों से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि वह भी वहाँ कोटा में कमी नहीं है। कोटा में जैसे हम छिपा बड़ौद में टाइम दे रहे हैं, घूम रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, और न केवल गांव बल्कि घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, तो इनको भी समय देने की आवश्यकता है। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम बिना बीवी बच्चों के नहीं हैं। कोटा वालों के ये समझते हैं कि कोटा वाले हमारे बीवी बच्चे हैं, ऐसा मतलब
कमेंट करते हैं, है ना? तो हमारे भी हैं बीवी बच्चे, तो हम बिना बीवी बच्चों के थोड़ी हैं। हमारे घर बार परिवार नहीं है, हमारे भी हैं। हम जा रहे हैं, हमने ठान लिया है कि छिपा बड़ौद में छात्रावास बनाएंगे, और हमने ये भी ठान रखा है कि न केवल छिपा बड़ौद में बल्कि प्रत्येक तहसील में और प्रत्येक संभाग में, प्रत्येक जिले में छात्रावास बने। तो कोटा में हम मना नहीं कर रहे हैं, अभी आपके सामने दिया कि नहीं दिया, दे रहे कि नहीं दे रहे, फिर ये ऐसे कमेंट क्यों करते हैं? हैं? कोई बात है ना? अब सरपंच साहब भिलेंडी पंचायत से हमारे बीच में विराजमान हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि उनकी राशि उद्घोषित करें और हमें मार्गदर्शन भी दें। और सभी इस मीटिंग में पधारे हुए हैं। उन्होंने उठाया था कोटा से हमारे जुगल जी सर, हाँ सर, आर.डी. वर्मा जी साहब, डी.एल. वर्मा साहब, हमारे सियाराम जी डॉक्टर साहब, हमारे रामेश जी, हमारे कोटा जिला तहसील से, डिगोद तहसील से हमारे रामेश जी, इस निर्माण समिति के सचिव मोदी जी आए हैं। उनके साथ साथ आपकी छिपा बड़ौद की जो कल्याण समिति है वो उनके सभी पदाधिकारी और हमारे बीच में अध्यक्षता करें श्रीमान हेरलाल जी वर्मा साहब, पीओ साहब, सभी यहाँ विराजमान समाज सुधार की और छात्रावास निर्माण की योजना और सहयोग की राशि के लिए हम सभी यहाँ आए हुए हैं। इसके लिए अपना जो है कोटा से आए हुए हमारे जुगल जी और आर.डी. वर्मा जी से मैं ये आग्रह करना चाह रहा था कि आप वहाँ की स्थिति हमें अवगत कराए पूर्ण रूप से कि आपकी क्या प्लानिंग है वहाँ, और किस प्रकार से हम प्लॉट लेंगे और किस प्रकार की राशि की हमें आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से छिपा बड़ौद की जो समिति पूरे तन मन से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, इस प्रकार से हमें कोटा में भी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। और पारदर्शिता से हमें हमारे समाज के बीच में, क्योंकि राजस्थान लेवल का स्तर का मामला है, संभाग स्तर के जिलों में हमें जाना है, तो इस प्रकार से एक मानचित्र बनाया कि भाई हमने इस जगह केशवपुरा हो या आपका जगपुरा हो या बोरखेड़ा हो, वहाँ की आप जमीन तलाश करके आप वहाँ के प्लॉट के बारे में तलाश करके समाज को जानकारी देवें, और उस का एक लक्ष्य बनाया कि वहाँ कितनी राशि की हमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 20 लाख का प्लॉट है या 30 लाख का प्लॉट है, तो उस हिसाब से हमारे समाज के बीच में लोगों को बताने का हम प्रयास करेंगे। और 5,000 10,000 की राशि से हमें मतलब इसका काम नहीं चलेगा। और जो बड़े कर्मचारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन पर हमें निवेदन से, आग्रह से, अनुरोध से उनके ऊपर हम राशि नियत करें प्रेम पूर्वक, किसी प्रकार का दबाव नहीं, क्योंकि ये वास्तव में छात्रावास निर्माण होना चाहिए। छिपा बड़ौद में जो छात्रावास की जो बात आ रही है वो इसलिए है कि छिपा बड़ौद में बनना भी चाहिए। सब तहसील स्तर में अभी हमारे गुरु जी ने बताया है, गणेश जी ने, कि हर जिले में हमारे छात्रावास बनना चाहिए, लेकिन समय का दौर होता है। जब समय आता है, जब हमारे अधिकारी बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कर्मचारी बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब आज से जो 20 साल के इतिहास में जब हम बात करते हैं, तो 20 साल पहले की स्थिति बहुत अलग थी। कर्मचारी बहुत कम थे, शिक्षित लोग बहुत कम थे, विचारे लोग बहुत कम थे। अब आज पूरे राजस्थान में हमारे बहुत ही विचार पूर्वक हमारे शिक्षक पैदा हो गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं और वकील है हमारे समाज में। तो आज की स्थिति बहुत ही अच्छी है, आशाजनक स्थिति है, और हम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम छात्रावास का निर्माण बेहतर कोटा में बना सकते हैं और जिले स्तर भी बना सकते हैं। ये तो उमंग है, क्योंकि पुराने जमाने में हमारे समाज के लोग, उनके अंदर भी उमंग थी, उनके अंदर भी जो ज्ञान था, उनका ज्ञान ये था कि हमारे समाज के बीच में बैठने के लिए जगह बननी चाहिए। और उन्होंने जैसा सोचा था, जैसे कई जगह भगवान रामदेव जी का स्थान बनाया,
मंदिर बनवाए, छात्रावास धर्मशालाएं बनवाई, तो उनकी सोच उसी इस प्रकार की थी। लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी सोच हम एजुकेशन की इस तरह से हम सोच बना करके हम चलना चाहिए। और इसमें कोटा की जो बात है, इसलिए रात जो भोले साहब ने जो डाला है उसका कोई उसकी तरफ से हम आपको अवगत कराते हैं कि कोई बुरी बात उन्होंने डाल दी है तो आप उसको क्षमा करें, क्योंकि अलग अलग सोच होती है। हो सकता है उन्होंने उनके दिल में कोई ये ठेस होगी कि कोटा के जो काम हो रहा है उसमें लोगों में अभी आपके सामने सरपंच साहब के बीच में आज तो बात आई नहीं थी। इस प्रकार से लोगों के बीच में जब हम कोटा की जो कार्यकारिणी जाएगी तो उन्हें कहेंगे सामने बड़ौदा वालों ने पैसे दे दिया, तो ये स्थिति आपको संभालनी है। आपने बहुत अच्छा हमें आश्वासन दिया है कि छिपाबड़ौद के अंदर छात्रावास आप लोग बनाएंगे, उसके साथ साथ कोटा में भी जो निर्माण होगा उसमें आपका बहुत ज्यादा अन्य तहसील के स्तर से ज्यादा रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। और भविष्य में आपके जो विचार हैं, आपकी जो योजना है, उसमें आप बिल्कुल निश्चित रहे। हम बिल्कुल आपकी तारीफ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आप लोगों से सीख रहे हैं, कोटा वाले को आप लोगों से सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से आप रात और दिन समय निकाल करके आप प्रत्येक गांव में जिस प्रकार से आपको सुविधा है वह गाँव में जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से कोटा वालों को भी ये इस प्रकार की जिम्मेदारी लेना चाहिए। आज यहाँ आने की जो नौबत है, आज कम से कम 50 आदमी अच्छे बुद्धिजीवी हैं, लेकिन 5-10 की संख्या में यहाँ कोटा के लोग यहाँ विराजमान हैं। एक भावना हो, एक योजना हो, एक ललक हो और एक प्रेम हो, क्योंकि हम जाजम जो प्रेम की जाजम पे बैठे हुए हैं इसमें सभी उम्र के लोग हैं, बूढ़ी भी हैं, जवान भी हैं, कर्मचारी भी हैं और पेंशनर भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे समाज के लिए कि इस प्रकार से हम समाज से बढ़ाएं और इस प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं करें कि मोहन जी क्या कह रहे हैं, मैं बारा से क्या कह रहा हूँ, चिपौड़ों से क्या कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं। ये सब में हमको छात्रावास का एक उदाहरण राजस्थान में पेश करना है, क्योंकि छात्रावास से जब कोटा में बनता है तो आप अपन सब ये जानते हैं कि वहाँ एक हमारे समाज के सभी तरह से सुधार के लिए केंद्र बिंदु होगा। वहाँ हम लोग यहाँ बैठे जैसे वहाँ बैठेंगे और आने वाले बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। हमारे जुगल जी सर की उम्र बहुत लंबी हो, इनके देख रेख में वो बच्चे पढ़ेंगे और प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, क्योंकि जिस समाज में 10 डॉक्टर बाबा साहब ने कहा है, 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर और 30 डॉक्टर इंजीनियर वकील हो, तो उस समाज में कोई पिछड़ापन नहीं रह सकता है। हमारे बीच में आज आपने चिपौड़ौद के अंदर बिगुल बजा रखा है, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा समाज सुधार और समाज विकास और समाज की सम्मान दिलाने में आप लोगों का बहुत ही आपका इसमें योगदान है। आप शिक्षक बन गए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि एक तहसील से अगर 10 टीचर हैं तो बहुत उस समाज को रोशनी देने वाले आप लोग हो, हमारे समाज के स्टार हो, सितारे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक तहसील के स्तर पे अगर 10 टीचर, 10 अध्यापक, 10 इंजीनियर, 10 वकील बन जाएंगे तो हमारे समाज को कोई अन्य छोटा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आज से 20 साल पहले 30 साल पहले हमारे कर्मचारी नहीं होते थे और उनका बहुत अपमान होता था, उनको उच्च वर्ग के लोग अपमानित करते थे और वो नौकरी करते थे जो उनको बहुत कठिनाई आती थी और वो संघर्ष नहीं कर सकता था, वो देवू पुलिस से नौकरी करता था। लेकिन आज की स्थितियां बहुत बदल गई है। हमारे समाज के कहीं भी चले जाएंगे तो हमारे इंजीनियर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, क्लर्क मिलेंगे, पटवारी मिलेंगे, कानून को मिलेंगे और डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे। अभी हमारे सामने बीच में तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है। और फिर सबसे बड़ा है संगठन। हम संगठित रहेंगे तो किसी भी आदमी को या किसी भी संगठन या किसी भी समाज का अपमान सहन नहीं कर सकते, हम आवाज बुलंद कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने एक मनोसानवी घटना हुई थी, वहाँ इस प्रकार से जो हमारे समाज की बहन के साथ में उन्होंने अपमानित करके रिपोर्ट दर्ज कराई और उनको भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी वहाँ संगठित हैं लोग। और इस प्रकार से हमारे राजस्थान में हमारे संभाग में अगर कोई घटना होती है तो हम उस समस्याओं के लिए भी संगठित रहें, क्योंकि हम संगठित रहेंगे तो हासिल कर जाएंगे हम। आज ये जो राशि बोली गई, हमारे माननीय शंकर लाल जी हैं, हमारे गणेश जी हैं, हमारे पीओ साहब भी अभी डिक्लेयर करेंगे, अभी हमारे सरपंच साहब भी बोलेंगे, राधा मोहन जी ने अभी
शायद 10,000 11,000 बोला है, उसके बाद में और बढ़ गई 21 बढ़ी। और हमारे रामे जी बीच में बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वास्तव में राधावन जी, बहुत आपके बाबा साहब के जो मंदिर है रामदेव जी मंदिर का, आप ये देखोगे आपके चिपकड़ों के अंदर बहुत बड़ी मिसाल है। ये हमारे बुजुर्गों ने जो मिसाल बनाई थी बाबा रामदेव जी का, क्योंकि नाक पे बनाया था है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत अपमान होना पड़ता था, लेकिन यहाँ चिपकड़ों के अंदर बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। और हमारे माननीय पीओ साहब की देख रेख में अभी गए साल तो रविदास जी की बहुत बड़ी भयंकर जयंती मनाई गई थी, उसमें मैं भी आया था। तो ये हम सब संतुष्ट होने की कोशिश करें। और कोई सियाने आदमी है, माननीय मोहन धोलिया साहब ने कोई बात कही थी, उसको बात दिमाग से निकाल दें, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम आपके साथ में हैं, और आपका जो जोश है वो जोश भी हमारे कोटा के साथ भी इनको बढ़ाएं। आप 1-2 बार कोटा भी जाएं और वहाँ इन कोटा वालों को भी जगाएं कि भाई हमारे साथ चलो। तो अब आप लोगों ने यहाँ कोटा ये बना, आप लोग अपने चिपकड़े रहेंगे तो इनको नींद आ जाएगी, फिर इनको कौन जगाएगा। हमारे निवेदन इतना ही है। राशि का आपने बोल दिया? नहीं बोला। मेरी राशि अभी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मैं 12 तहसील बोलूंगा, क्योंकि वो लोगों को प्रभाव पड़ जाएगा। नहीं बोल दो तो यही चीज वहाँ बोल देना आप। मेरी राशि तो अभी 11,000 लिख लो आप। 11,000 मैं हमारे वहाँ बीच में बोलूंगा 12 वालों नहीं, वो यही चीज वहाँ दोहरा देना आप। पहले 21,000 रुपए बोल रखे हैं, फिर आप 12 की मीटिंग में और आगे बढ़ाना चाहो तो आप बोल दो ना 21 बोल दो। नहीं 21 तो बोल रखे हैं, बोल रखे हैं 21 से 11 किसी में आप नहीं, मेरा निवेदन है कि मैं रिटायरमेंट कर्मचारी हूँ, मुझे 20-25 हजार रुपये वो सैलरी मिलती है, वो पेंशन मिलती है, इसलिए उसमें ही गुजारा कर रहा हूँ। भाई 1 महीने की तनख्वाह दे दो। क्या बात घोषणा कर दो अपना 1 महीने की तनख्वाह आपको दे दो। और इन सब में जो कार्य रहता है उनसे भी 1 महीने की तनख्वाह लेंगे। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया शानदार बात बोली आप। निवृत्त देंगे तो इन कर्मचारियों से भी बिल्कुल सही बात बोली आप। नहीं, अध्यक्ष महोदय जी आपका सुझाव अच्छा है और बिल्कुल मानने योग्य है। वास्तव में हम इस प्रकार से प्रेम पूर्वक आग्रह करेंगे तो निश्चित से आप राशि का ऐसे ही नहीं राशि बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के ग्रामवासियों का, समाज बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है और इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। इनको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। अब मैं आदरणीय बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूँ कि वह भी अपनी राशि के साथ में अपना मार्गदर्शन भी दें। मेरा जय भीम। सबसे पहले मैं महात्मा बुद्ध जिनके विचारों से प्रेरित हूँ उनको नमन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिनकी वजह से आज हम इस स्तर पर बैठे हुए हैं, कमा रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और कोटा से पधारी हुई टीम जो अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरे पास पहुंचे, सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और यहाँ से पधारे हमारे पीओ साहब, 12 से पधारे राधाकृष्ण जी खंडिया साहब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमें इस छात्रावास की मुहिम को थोड़ा तेज करना होगा। इसके लिए मेरे हिसाब से कोटा से अगर ये जो मुहिम चली है इसमें थोड़ी डील दिख रही है मेरे को। जो घोषणाएं ये अपने यहाँ पे कर रहे हैं, कोटा में जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वहाँ के सदस्य हैं, शायद उन्होंने ये घोषणाएं नहीं की है। पैसे की बात नहीं, पैसा तो आता रहेगा। मान लो जैसे किसी ने 21,000 की घोषणा कर दी तो साल भर बाद में, 6 महीने बाद में पैसा आ जाएगा, लेकिन घोषणा कम से कम कोटा वालों को भी करनी चाहिए। उससे एक प्रेरणा मिलती है, खुद को भी विश्वास बढ़ता है। अपन अगर दूसरे के पास जाएंगे और अपन पैसा नहीं देंगे, दूसरे से मांगेंगे, तो उसमें अपनी मनोभावना कमजोर होती है। अगर हम खुद पहले पैसा देते हैं या घोषणा करते हैं तो हम उनसे लेने में भी हमें इतनी एक प्रबल भावना होगी। तो मेरा कोटा वालों से, वहाँ के लोगों से भी निवेदन है कि वो भी अपनी घोषणाएं करके और एक लिस्ट सुचारू रूप से डालें और उसमें किसने नगद दिया है और कितना बाकी है वो भी डालें।
साथियों, हमारे समाज में ये नहीं है कि हम खर्च पहले नहीं करते थे, लेकिन सोच नहीं थी, हमारी सोच नहीं थी। हम जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं, रसोई प्रोग्राम कुछ भी करते हैं, लाखों रुपए उसमें खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम अपना चल रहा है, बीच में अपने लड़के ने बोला कि पापा जी हमारे प्रोग्राम में इस चीज की कमी है, तो वो बिना सोचे 10-20 हजार रुपये फी करनी करते हुए बोलते हैं बनवा ले बेटा, इसको ही बनवा ले, तो इतना बन गया 1 लाख और 1.5 लाख हो जाएगा, बनवा ले, वहाँ नहीं सोचता है। लेकिन जब ये छात्रावास की शिक्षा की बात आती है, यहाँ पर पूरी गणित लगा लेते हैं, पैसा नहीं है अपने पास, ये नहीं है अपने पास, तो ये सोच अपन को बदलनी होगी। हमने जो भी आज दिन तक कर्मकांड किए हैं उसका नतीजा तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो अपन इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसमें पैसे देंगे, इसका नतीजा हमें 10-5 साल बाद में दिखाई देगा। आज हमारे समाज में हम देखते हैं कि IAS, RAS बड़े अधिकारी नहीं है, छोटे मोटे तो बन जाते हैं, टीचर, अध्यापक वगैरह, लेकिन बड़े पदों पर हमारे लोग नहीं है। क्या कारण है? केवल सोच की। अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी जरूर बदलेगा, और ये सोच एक शिक्षित लोगों से शुरू कर अगर अनपढ़ लोगों तक जाएगी। इसके लिए हमें खुद को आगे आना होगा। मैं छिपा बड़ौद अंबेडकर सेवा समिति का सदस्य होने के नाते और हमारी टीम जो रात दिन प्रयासरत है, एक मुहिम चला रखी है। हम छिपा बड़ौद में छात्रावास इसलिए बना रहे हैं, अगर शायद हम नहीं बनाते तो वहाँ भी शायद ये मुहिम नहीं चलती। हमें छिपा बड़ौद का ही नहीं, छिपा बड़ौद में तो बनाना ही है। इसलिए बनाना है कि कोटा वालों को पता चल जाए कि छात्रावास भी बनाई जा सकती है, और अगर कोटा में भी जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीम वहाँ भी सहयोग देगी। कोटा में भी हम आगे रखकर छात्रावास जरूर बनाएंगे, और जरूर 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 ही बनाएंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत है, पड़ेगी नहीं। हाँ, कोटा वालों को सिखा देंगे कि छात्रावास कैसे बनती है। बच्चे तो अपने और मैं इस कोटा की अभी प्रोफेशनल काल में हूँ, 2 साल मेरे अभी पूरे हुए हैं, तनख्वाह कम है, लेकिन फिर भी मैं कोटा की छात्रावास के लिए अभी तो नहीं है, लेकिन आगामी समय में जब भी मेरे पास होंगे 21,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। और जब साथियों, ये भी जो अपन घोषणा करें, ये भी कोई आखिरी घोषणा नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो बाद में भी घोषणाएं हम करते रहेंगे, रुकने वाले नहीं है। कोटा में क्या, हमें हर समाज के हर क्षेत्र में छात्रावास बनाना है। छात्रावास ही वो चीज है, शिक्षा ही वो चीज है जो हमारे समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। साथियों, अंबेडकर साहब की सोच ने उन्हें पूरे विश्व में मान बना दिया। उनकी सोच ने, अगर हमारी सोच समाज की और हमारी सोच भी उनकी जैसी होगी तो हमें भी आगे जाकर हमारी समाज भी, जो बड़ी बड़ी समाज है, उनको टक्कर देने वाली होगी। हमारे समाज में से लोग होंगे तो एक एक व्यक्ति ही छात्रावास बना देगा। समाज में आने वाले समय में ऐसे शिक्षित और सक्षम लोग हो जाएंगे। आज हमारा समाज आर्थिक, राजनीतिक और सब सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। आने वाले समय में हमारे समाज में केवल कर्मचारी और अधिकारी नहीं, नेता भी होंगे और होना चाहिए, विधायक, मंत्री भी होंगे। आगे मैं ज़्यादा समय नहीं लेती, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप लोगों ने सबने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बनने वाला नहीं है। जब तक छात्रावास न बन जाए तब तक हमें डोनेशन देते रहना पड़ेगा, तभी जाकर के छात्रावास बनेगा। भाई साहब ने भी बात कही है कि सबको देना चाहिए, 1-1 लाख रुपए, मतलब 1-1 महीने की तनख्वाह देना चाहिए, तो बराबर देंगे। अभी थोड़ी बन रहा है छात्रावास, एक साल में ही थोड़ी बन जाएगा छात्रावास। जब तक छात्रावास नहीं बनेगा तब तक हम डोनेशन देते रहेंगे और बना के रहेंगे। ये हमारी दृढ़ निश्चय है। आदरणीय श्रीमान जी प्रांतीय एयरवाल महासभा के अध्यक्ष महोदय पधार चुके हैं और हमारे बीच में उनका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आगे मैं निवेदन करता हूं हमारे ओम जी से, वो भी छात्रावास निर्माण मुहिम में अपनी राशि योगदान बोले और मार्गदर्शन। जय भीम। स्वागत करो, पहले स्वागत।
श्रीमान जी इधर साइड में खोलो। हमारे अध्यक्ष महोदय आज की बैठक में प्रांतीय एरवाल महासभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान मोहनलाल जी धोलिया साहब पधार गए हैं। मैं उनके स्वागत सत्कार के लिए अम्बेडकर शिक्षा समिति के अध्यक्ष माननीय गुरुजी गणेश जी सर से निवेदन करूंगा कि वह उनको माला अर्पण करके उनका स्वागत सत्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एजेंडा इनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपका मिशन थोड़ा सीमित है, माफी चाहूंगा, सीमित नहीं कहना चाहिए, सोच आपकी बड़ी है, लेकिन वहाँ का परिवार ही मान लीजिए थोड़ा बड़ा है। इसलिए हमको सबका साथ, समाज का विकास, इन सभी बातों को नजर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई भी काम अगर करेंगे तो उसमें टांग खिंचाई हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कोटा एक विशाल महानगर है। हम सोच रहे हैं कि कोटा को 4 भागों में डिवाइड करके, जैसे अपन ने 12 जिले को तहसील स्तर पे डिवाइड करके तहसील अध्यक्ष नियुक्ति की कार्य का प्रस्तावित रखा है, उसी प्रकार से हम वहाँ सोच रहे हैं कि पूरे शहर को कैसे कवर किया जाए। एक आदमी 2 आदमी तो कर नहीं सकता सर। तो कोई कह रहे हैं कि 2 भागों में डिवाइड कर लें, कोई कह रहे हैं कि 4 भागों में डिवाइड कर लें, कोई कह रहा है कि पुराना कोटा स्टेशन वगैरह। तो ऐसी बात नहीं, कोटा वाले सो रहे हैं। माफी चाहूंगा, अभी पिछली 4 नवंबर को जो बैठक हुई उसमें 4,42,051 रुपए का कलेक्शन उसी बैठक में हुआ। और आशा है कि कन कन मन जोरे खाते निंद्रे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रहते हुए। मुझे अब समाज में इस मुहिम की वो आशा किरण नजर आ रही है कि ये अब रुकने वाली नहीं है। जब आप जैसे कर्मवीर, दानवीर, भामाशाह लोग अगर इस मुहिम को साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से छिपा विरोध क्या, हर तहसील स्तर पर, हर जिला स्तर पर, और विशेष तौर से निवेदन है करबद्ध कि कोटा मुख्यालय पर छात्रावास की अहम आवश्यकता इसलिए है कि वहां पर किसी भी अपने स्वजाति नवयुवक पढ़े लिखे बंधु का कैरियर शुरू हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। फिर साक्षात गणेश भगवान जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस गतिविधि को आगे बढ़ाएं। सभी बाहर से पधारे हुए परमात्मा महानुभावों को मेरा प्रणाम। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर जो एक क्रांतिकारी मुहिम चल रही है छात्रावास निर्माण की, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं 2, 3 या 4 साल पहले की बात है, जब हमारे गांव हरनाव बजागिर के अंदर मेघवाल समाज की छात्रावास का उद्घाटन हुआ था, तो उस टाइम पे जो मेरे गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि ये लोग बना रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं बना सकते हो। तो उस टाइम पे मेरे जो अंतर मन आत्मा, जो मेरी आत्मा को तो बहुत मतलब अंतर कचोटी कि यार अपन लोग क्यों नहीं बना सकते हैं। पर एक समय परिस्थितियों के अनुसार ये काम उस टाइम पे मतलब विचार तो उत्पन्न होते थे, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेज तैयार होता है। और आज अपने छिपा विरोध के अंदर आदरणीय गणेश जी अध्यापक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और
आज अपन इस स्टेज पे हैं। नमस्कार, मैं हीरालाल रिटायरमेंट ईयर बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आज और जब उन लोगों की सोच इतनी अच्छी है कि वो एक ब्लॉक लेवल पे अपनी मतलब छात्रावास बना रहे हैं, तो अपन क्यों नहीं बनवा सकते हैं? अपन भी बना सकते हैं। सोच को बदलने की जरूरत है। ताकि लोग आए हुए थे। और ये बात नहीं है कि कोटा में छात्रावास बन रहा है और छिपा बड़ौद में छात्रावास बन रहा है, इससे मतलब कोटा वाली छात्रावास को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितना सहयोग हम छिपा बड़ौद के अंदर कर रहे हैं, उससे दुगना सहयोग कोटा के अंदर करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप लोग अपना मन छोटा न करें, आप हम लोगों पर विश्वास रखिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और इसी बेला में मैं आज 21,000 रुपए छात्रावास निर्माण समिति कोटा को घोषित करता हूं। ये पैसे में आगामी मार्च तक मैं दे दूंगा। 3,000 रुपये आज दे दूंगा, बाकी पैसे में बाकी पैसे में मार्च तक दे दूंगा। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो बन रहा, वीडियो चिंता मत, वीडियो बन रहा। ठेकेदार जी श्रीमान सुरेश जी का स्वागत करने के लिए मैं कोटा से पधारे हुए हमारे सचिव छात्रावास निर्माण समिति के सचिव हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। ये दिगो जागीर से कोई दिक्कत हो, स्वागत सबको आ रहा था, आपका भी इसमें पूरे छात्रावास निर्माण समिति की निगाह दिगो जागीर पे है। और मेरे साथ में सहयोग में मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब भी आए हैं, डबल मारा पहनाएगा। किसी आशा उम्मीद के साथ आप हमारी आशाओं पर खरे उतरे। में जो हमारे यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक बोला जाता है, वहाँ पर शासकीय क्या बोला, वो अपना परिचय दे देंगे स्वयं। सर्वप्रथम जय भीम सभी पदाधिकारियों को, कोटा से जो पधारे हैं शिक्षा समिति निर्माण छात्रावास के सभी और छिपा बड़ौद के सभी पदाधिकारी, दिगो जागीर से जो भी आए वरिष्ठ जन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं नरेश कुमार, गांव बलिया, वर्तमान में भी पोस्टिंग एमपी मध्य प्रदेश में बड़ौद कुमराज के पास वरिष्ठ अध्यापक हूँ शासकीय स्कूल। जो निर्माण समिति छात्रावास की मुहिम चल रही है हमारे छिपा बड़ौद में भी बहुत तेज गति से चल रही है, और कोटा निर्माण में भी हम सहयोग बराबर करने के लिए तैयार है। और वर्तमान में अच्छा बड़ा रहता हूँ तो वहाँ भी चल रहा है कुछ, तो वहाँ भी सहयोग करना पड़ेगा। जो भी वो करेंगे या कुछ भी बनाएंगे योजना उसके अनुसार, तो मैं मेरी ओर से कोटा छात्रावास के लिए अभी तो है नहीं, लेकिन 1 साल के अंदर राशि दर दे दी जाएगी। राशि है 5100 रुपये, और भी आगे की सुविधा पर लगे तो मैं जरूर सहयोग दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमन। जो भी कार्य आप समाज के जो शिक्षित और उच्च कोटि के लोग कर रहे हो, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमसे जो भी सहयोग बनेगा छात्रावास के लिए बेशक करेंगे, और हम भी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं राजेंद्र जी ठेकेदार जी से भी निवेदन करूंगा कि वह भी मार्गदर्शन तो दे। हाँ, मार्गदर्शन तो दे, मार्गदर्शन तो प्रदान करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष बबलू जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह अपनी राशि घोषित करें और साथ में उद्बोधन दें। नहीं मैं दे दो कोई दिक्कत नहीं। जय भीम समुदाय से पधारे छात्रावास निर्माण समिति, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा सेवा समिति का उपाध्यक्ष
कोटा निर्माण छात्रावास के लिए मैं 21,000 रुपये अनुग्रह राशि प्रदान करता हूँ, जो कि आगामी 1 वर्ष में जमा करा दूँगा। सादर जय भीम, राम राम। आपके यहाँ जो ये मीटिंग आयोजित की गई, हमें अचानक ही सुबह इसकी सूचना मिली। द्वारकालाल जी सर ने मैसेज किया था तो उससे पता चला। बाकी ग्रुपों में तो आजकल देखने का बैठ नहीं पाता, क्योंकि कचरा इतना आता है कि उसमें मुख्य चीज़ पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन हमें ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इलाके में मीटिंग आयोजित की जा रही है और एक सराहनीय प्रयास सबकी ओर से। ये बहुत ही अच्छा कदम है हमारे भविष्य के लिए भी, हमारे जो बालक बालिकाएं हैं इलाके के उनके लिए भी। और इस तरह की जो सार्थक कदम है ये समय समय पे उठाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम सब बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता है। आज जब ये मुहिम छिड़ी है तो यह वाकई में काम करने के लिए छिड़ी है। लग रहा है कि कुछ हो सकता है। पहले भी इस तरीके की प्रक्रियाएं होती रही, होती भी थी, लेकिन पता नहीं किसी न किसी वजह से उन प्रक्रियाओं पे पानी फिर जाया करता था। और उसके क्या कारण थे, क्यों थे, इस पे न जाते हुए हमें आगे इसको निरंतर प्रयासरत रहते हुए इस मुहिम को सार्थक बनाते हुए जो हमारा छात्रावास है उसको हमें बनाना अति आवश्यक है। इसके लिए जिसका जितना सहयोग हो वो करें। और रही बात राशि की, तो हमारे पिताश्री बताएंगे कितना उनको लगता है कितना नहीं लगता है। बाकी मैंने तो समय समय पे बोला भी है, वो मैं देता रहूँगा। धन्यवाद। 4 रुपये मैंने छात्रावास करोड़ों में बनेगा। तो एक मिनट सर, वो उनको माइक दे दो। जो राशि है वो पापा शो करेंगे कितना देना है, 5 रुपए, 10 रुपए, 5 लाख, जितना भी है वो घर वालों का डिसीजन। मेरा जो डिसीजन था वो पर्सनल, जितना मैं आज के टाइम पे कमाता हूँ मुझे लगा कि मैं इतना दे सकता हूँ हर महीने, तो मैंने बोला। वो मीटिंग में नहीं आए तो फिर कैसे पर आएगा? वो तो उनका व्यू है। नहीं क्यों आए? मतलब आप अध्यक्ष मेरे तरफ से जो मुझे लगा मैंने बोला। भाई इंद्रेश जी बाचोलिया प्रांतीय एयरवाल महासभा के युवा सर थोड़ा जोर से बोलो। पधारे हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के पदाधिकारी और आदरणीय प्रांत अध्यक्ष महोदय श्रीमान धोलिया साहब, माननीय पंड्या साहब और पीओ साहब हीरालाल जी, सबको मेरा सादर प्रणाम। बहुत दिनों से जो छात्रावास की मुहिम चल रही है इसके ऊपर मेरे विचार कुछ अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार ये है कि बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षण नगरी कोटा के अंदर हमारी समाज का छात्रावास बन रहा है। इससे पहले भी जो मैं मतलब खुलकर कहना चाहता हूँ, सभी समाज बंधुओं की अगर इच्छा हो तो मैं मतलब मेरे जो विचार है तो वो यहाँ पर खुलकर कहना इसलिए चाहता हूँ कि किसी न किसी प्रकार कभी ऐसा न हो कि किसी से मतलब कोई वाकपटुता के माध्यम से मुठभेड़ हो जाए। कि मतलब हम भी यहाँ पर छात्रावास के लिए कलेक्शन करने के लिए छिबाड़ोद में गए। कई गांवों में ये बातें आई है कि कोटा में पहले भी छात्रावास के लिए कलेक्शन के लिए यहाँ से पैसा गया है। तो मैं कोटा के पदाधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि पहले का जो पैसा था कहाँ से छिपाड़ोद या छिपाड़ोद के आसपास के गांवों से गया है, उस पैसे का आज दिन तक क्या हुआ छात्रावास के लिए? ना
ये बात आज तक तो छात्रावास का कोई जिक्र ही नहीं हुआ कोटा की। ये बात मतलब इसी गांव में कोई को मैं मतलब तो उसको बता नहीं, व्हाट्सएप पे डालते हो आप, इस पर आप उस नाम लिखो और वो मतलब ये बात पे रसीद बताओ भाई, ये रसीद देके गया था। हम टाचा के अंदर गए, टाचा में ये बात कही है उन्होंने, यहाँ पर रसीद में दी हमारे छिपा अपने दिगोद खालसा में भी ये बात कही है, दौलतपुरा में भी ये बात कही है। एक बार सुनो तो सही, एक बार मेरी बातें मतलब मैं जो विचार कह रहा हूँ, हम इधर उधर गए, वहाँ की जो बातें आई है, आप बिल्कुल कहो। इस गांव में भी ये बात हुई है, दिगोद खालसा के अंदर भी ये यहाँ से भी मतलब जो कलेक्शन छात्रावास के लिए गया उसका क्या हुआ। आप यहाँ पर छात्रावास बना रहे, इससे पहले भी वहाँ पर पैसे लेकर गए हैं। मैंने ये बात इसीलिए कल लिखी थी कि भाई पहले यहाँ से जो पैसा गया उसका क्या हुआ, अगर नहीं गया है तो उस बात को उजागर किया जाए। क्या समाज के लोग पदाधिकारियों को मतलब बदनाम कर रहे हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल देखो इसमें मैं बता दूं अब आपको, नहीं सर, वो आप फिर आप मतलब ये आप देना। मतलब हम जिस भी गांव में गए उस गांव में ऐसी ऐसी बातें आई है। बिल्कुल खैर इस बात को छोड़िए। दूसरी बात एक और, अब मैं यहाँ पर इंद्रेश भी है, सन 2013 में जो घोषणा हुई थी उस समय किस किसने कितने पैसे दिए, उस पैसों का क्या हुआ था। भाई साहब हीरालाल जी भी यहाँ मौजूद है और भाई साहब राधा मोहन जी भी यहाँ मौजूद है, प्रेम जी भाई साहब भी है। तो इन बातों का खुलासा हो जाना चाहिए, क्योंकि अपन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे रिश्तेदार हो, जाति बंधु है, किसी भी प्रकार से, ताकि उस किसी के मन में यह बात न रहे कि भाई क्या मतलब ये मुझसे जातीयता की या रिश्तेदार की मतलब भावना बड़ास निकाल रहा है। तो उस बात का भी खुलासा हो जाना चाहिए कि 2013 में जो घोषणा हुई थी इंद्रेश जी की मतलब इनके परिवार की तरफ से जो 1 बीघा जमीन की घोषणा हुई थी, उस मुहिम पर क्या हुआ था, वो कैसे उसके मतलब उसका विधान कोई बना था या नहीं बना था, ये चीजें अपने मतलब यहाँ पर बिल्कुल उजागर होना चाहिए। अगर इसमें किसी को कोई ऐतराज हो, किसी ने यूँ कह दिया है कि मैंने 5,000 रुपये दिए हैं, तो आप मतलब उजागर होइए, सामने आइए कि भाई आपने 5,000 रुपये किसको दिए हैं। किसी ने कहा कि 1,000 रुपये दिए तो आप कहिए, बदनाम मत करिए किसी को भी। भाई मेरे जो हाथ में विचार है ये मतलब कभी भी कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पर जाके कह देंगे भाई वो मास्टर ऐसे हुआ कह रहा है, वो सारे मास्टर उनको बदनाम कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले की बातें हैं उनका उजागर होना चाहिए और इन चीज़ों का उजागर होगा तभी मैं छात्रावास कोटा के लिए मेरी तरफ से घोषणा करूंगा। नहीं स्पष्टीकरण अभी करेंगे ना आप करिए, मतलब होना चाहिए, बोल देंगे भाई स्पष्टीकरण नहीं मैं घोषणा तो मतलब भाई मेरी जो मतलब इसके बाद में करूंगा, 2 चीजों का तो मतलब स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरी बात व्हाट्सएप पर तो सभी छात्रावास बना दिया सब लोगों ने। कलश माँ यज्ञ का आयोजन हुआ था, उसमें मोहन जी बाचोलिया और कंचन बाई बाचोलिया दोनों ने मिलकर 5,000 आदमियों के बीच में 1 बीघा जमीन देने की घोषणा की थी निःशुल्क छात्रावास समाज का। रविदास एरवाल छात्रावास समाज छिपाड़ोद के लिए 1 बीघा जमीन निःशुल्क दान की थी। उस दान में 13 आदमियों ने पैसे दिए थे, 1,000 रुपये 12 आदमियों ने, 300 रुपये एक आदमी ने, 12,300 रुपये का कलेक्शन ज्यादा मंजिल था। अब इन्होंने कहाँ खर्च किए ये बताएंगे। ये बात ये स्पष्ट है भाई। आपको मैंने सारी जो प्रक्रिया थी सारे रजिस्टर और सारी फाइलें मैंने आपको समझा मेरे पास थी, जो 12,300 रुपए कंप्लीट और 12 आदमियों का तो ये क्या जा रहा है 300 आदमी प्रेम बिहार जी के नाम बस। अभी इन्होंने पैसा खर्च किया ये बताएंगे, क्योंकि पैसा मैंने लिया ही नहीं, कोषाध्यक्ष ये थे। पैसा आया था, नाम बोला।
नाम तो मेरे को नाम तो मैंने रजिस्टर दे रखा है इनको, रजिस्टर में कंप्लीट है 1000 उनके पास दे दिए मैंने कागजात मोल के पास नाम मुझे याद है, मैं नाम कागजात ये है स्पष्टीकरण छात्रावास के लिए तो माफ कर दिया था। बोलो आप महासभा में थोड़ी लिया था। नहीं हो रही, हम लोग हो रहे बदनाम। नहीं तो ये हाँ जो चीजें हैं ना, नाम ताऊ जी का कैसे नाम, ताऊ जी को तो 1 रुपया नहीं दिया किसने, तुम क्यों बीच में लगा रहा ताऊ जी का नाम तो आता ही नहीं है कहीं। उन्होंने तो मैंने मंदिर का 4-5 लाख रुपए तो मैंने हाथ में लिया। ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हम तो संदेश में हम भी आ रहे हैं। एक मिनट तुम इनकी सुनो एक बार। हाँ ये बात ऐसी है, ऐसे कहने से थोड़ी होता है। ऐसा आया था मतलब नहीं है, उनकी रसीद भी काटना पड़ेगा कि आपने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। रसीद कटी थी और पैसों का कलेक्शन के कागजात मोहन जी बाजोलिया साहब को समय दिया था। उन्होंने कहा कुछ खर्च आएगा तो पैसा खर्च होगा। आधार वगैरह, आधार वो क्या नाम से अपने हाँ राशन कार्ड और ID वगैरह इनकी फोटो कॉपी खाते के लिए, हाँ खाता खुलवाया रजिस्ट्रेशन के लिए, खाते के लिए नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए। और एक तो बात हम 12 में गए, एक बात शायद पीओ साहब भी गया था, गाड़ी ले गया था 4 पहिया की, तो वन की भाई ठीक है, जैसे आज पीओ साहब नहीं है, आज फलाना साहब नहीं है, नहीं कोटा 12 का तो नहीं आया था ना। नहीं कोटा 12 कोई नहीं आया। जमीन का 5,000 अरे वो भी आ जाए। अरे वो उनकी बात है, अरे सर जमीन ले रहे थे कोटा 12 में नहीं गए पैसा वो कोटा का भी नाम आया क्या? कोटा वाले महासभा फ्री है ना, महासभा कहा है ना, काचा में कहा है। अरे वो दौड़े की बात मत मानो, दौड़ा तो मतलब अब आवा लिए फिर ना 5,000 तो मैंने नहीं देते भाई। एक औरत ने कहा है जो कि दारू नहीं देते, वो नाम औरत तो सही है, खबाड़ा तो खदेगा, खबाड़ा तो इन्हें करे थे, मास्टर फट गया, 2 पैसा वाला के छात्रावास की बातें कर रहे थे, खबाड़ा की तौर को ये मोहन बाचोलिया को मकान ले होते जी में लिया जा फीसा 200 रुपया जोड़ो लिया जाओ, बाकी तो रसीदा आएंगी रोज सारा देख लो वहाँ मकान यार। आप अच्छे तरीके से याद है कि 12-13 हज़ार रुपये का कलेक्शन हुआ था। समिति के कागजात खुद मैंने अपने हाथों से टाइप किए थे। वो इसलिए किए थे कि भाई समाज किधर उधर भटकता फिरेगा, कि जो भी जानकारी हम जब इसी लाइन में 15-16 साल से, तो हम आसानी से कर देंगे। और आपको पता हो सब आप लोग साथ थे, एक बार नहीं, 2 बार हुए, और एक कागज गलत होने के बाद में 3-3 बार हमने टाइप किए और उन पे 2-3 दिन बाद सिग्नेचर करवाए। उसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 रिमें तो हमने बेकार कर दी थी, जिसमें सबकी आइडिया, पैन कार्ड वगैरह जाने के क्या वो बताओ सब तरीके के, इस तरीके की सब चीजें हमने की। उसके बाद जब कागज तैयार हो गए, हम रजिस्ट्रार ऑफिस में गए। एक बार तो मैं खुद भी साथ गया था, ये गए थे, ताऊ जी गए थे और 5-6 लोग हम रजिस्ट्रार ऑफिस में गए। वहाँ पे कभी किस तरीके से बहाना बनाते थे, अब आप जानते हैं ऑब्लिगेशन आएंगे तो बार बार चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद सब कुछ कागज तैयार हो गए, उसकी 3 कॉपियों में फाइलें बनी थी, है ना, वो तैयार कर दी। उसके बाद हमारा काम जो समिति विधान बनाने का था वो सब कंप्लीट हो गया। उसमें करीब 50 सदस्य लिए थे। उन्होंने बोला कि इतने सदस्य एक साथ भी हो सकते, इसमें आप कम करो नहीं तो फिर पैन कार्ड लाओ सबके। तो पूरे लोगों का पैन कार्ड लाना संभव नहीं था, ये यानी उस जगह की ये बात ड्रॉप होगी। रही बात जमीन की, घोषणा की थी 100% सत्य, लेकिन घोषणा करने के बाद में अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए तो आपको उसकी अवेयर भी तो करना चाहिए ना, आपको जागरूकता भी तो होनी चाहिए ना। ये जगह बाबा रामदेव जी की, तो इसको हम अवेयर करें, इसकी बाउंड्री करें, कुछ करें, या कुछ परेशानी आती है तो इसका रजिस्ट्रेशन करें। किसने किया? 1 मिनट सर, 3 साल, 1 साल की जगह 2 साल नहीं 3 साल तक हमने वेट किया। क्या हम बैठे रहेंगे सर? ऐसा मेरी सुन लो, इस मामले में भी आगे और रही बात, जब हमारे ऊपर जब उसी जमीन को लेकर के मुसीबत आती है तो कितने समाज के लोग गए थे? उसी जमीन की बात कर रहा हूँ मैं, जिस पे आज फर्जी गौशाला बनी हुई है। वो मैं हमारा प्लान क्या, 1 मिनट आप रिकॉर्डिंग बंद करिए, मैं ये बात गलानी हुई हो या मतलब मेरे विचार अगर किसी को बुरे लगे हो तो मैंने जो भी बात कही है उनको मैं वापस अब मेरे अंदर लेना चाहता हूँ।
क्योंकि यहाँ पर सब समझदार है। आज जो भी मैंने कहा है मेरे मन की बड़ास थी, मैंने कह दी। और कल से इस जगह से बाहर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने किसी के बारे में नहीं कही। जो बातें समाज की थी वो समाज के सामने रखी है। सही सही, बिल्कुल सत्य बात। क्योंकि बोलने वाला तो बुरा होता है, निश्चित है। यहाँ पर मैं ही नहीं हूँ, उन 21 आदमियों में और भी मौजूद है। निवेदन है कि आप रात भी कॉमेंट डाला था, इनसे स्पेशल मांग रहे थे। नहीं अब जो है ना उसका स्पष्टीकरण मैंने इसलिए मांगा था कि महोदय ने यह लिखा था कि समाज के लोग इनके गुमराह में न आवे, इनके साझे में न पड़े। शिक्षण नगरी कोटा के अंदर ही छात्रावास बनाया जाएगा। मेरे विचार ये देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जब कोटा में छात्रावास बना सकते हैं तो क्या छिपा अवरोध की धरा पर छिपा अवरोध के वासी छात्रावास नहीं बना सकते क्या? जब हम यहाँ पर छात्रावास बना रहे हैं, हमने कोटा का विरोध नहीं, सहयोगी किया है और सहयोगी करते रहेंगे। तो जब हम आप लोगों से यह अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा उत्साहवर्धन करिए। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर है। हम जब घर से निकलते हैं तो रात की 11-12 बजे 1 बजे तक घर पहुंचते हैं। मतलब हमारा उत्साहवर्धन न होकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारा अपहार्य हो रहा है। इसलिए मैंने वो विचार रखे थे। सही बात है। क्योंकि इसलिए रखे थे कि 4-5 गांवों में वो बातें सामने आई थी कि आप छिपा अवरोध में छात्रावास बना रहे। पहले कोटा के लिए जो पैसे लेके गए थे उनका क्या हुआ था? अगर यहाँ से कोटा में कभी पैसा नहीं गया हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि या तो मतलब पब्लिक की सोच गलत है या फिर जो भी पैसा गया होगा वो किसी अन्य धारा के लिए गया होगा। मंदिर निर्माण हो या मतलब कोई सामुदायिक भवन हो या कलश हो, किसी के लिए गया होगा या जनगणना सर्वे हो। परंतु लोगों को मतलब जैसे अपन उनके पास जाएंगे तो जिस उद्देश्य के लिए जाते हैं तो उसी को ही समझाना चाहिए, उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए। क्योंकि मतलब अगर उन्हें गुमराह करेंगे वो 10 आदमियों को बताएंगे कि इस उद्देश्य के लिए यहाँ से पैसा गया है। जो लोगों ने मतलब विचार दिए थे वही विचार मैंने व्हाट्सएप पर डाले थे। अगर ऐसे ही व्हाट्सएप चलता रहेगा तो मतलब छात्रावास ऐसे ही बनता रहेगा। जब अपन ने ठान लिया, क्योंकि एक और मैं मतलब विचार ये देना चाहता हूँ, आज से 3 महीने या 4 महीने पहले छिपा अवरोध के यहाँ से छात्रावास की आवाज उठी थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा सेवा समिति छिपा अवरोध में छात्रावास बनाएगी। इसको महासभा के ग्रुप में डाला था और बंसीलाल जी महार साहब ने बढ़ चढ़कर उसको आगे तक बढ़ाया था। उसी के तहत कोटा के अंदर ये बात उठी थी कि हाँ कोटा में भी छात्रावास बनना चाहिए। कई लोगों के विचार आते थे कि कोटा की जगह अन्य जगह पे बन सकता है। नहीं, कोटा एक शिक्षण नगरी है, कोटा हमारा माध्यम है, कोटा एक संभाग है, सारे बिंदु कोटा के अंदर मौजूद है। तो हमने भी ये बात पक्ष में रखी थी कि वास्तव में कोटा के अंदर छात्रावास बनना चाहिए। और जब छिपा अवरोध की घोषणा कोटा के छात्रावास से पहले हो चुकी थी, कोटा के छात्रावास इस वर्ष की कह रहा हूं मैं, आज से 10 साल या 20 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। समाज सेवा करने वाले आज मौजूद नहीं है, इससे पहले भी मौजूद थे। जब छात्रावास आज अपनी पीढ़ी इतनी आगे गुजर चुकी, उसके बाद में छात्रावास निर्माण की बात आ रही है। इससे पहले भी तो अपन छात्रावास बना सकते थे। जहां आज अपन 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने के लिए तैयार है, उससे पहले अपन वही काम लाखों में कर सकते थे, हजारों में कर सकते थे, क्योंकि उस समय भी बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे। इसलिए मतलब छात्रावास तो आज से 10 साल क्या 20 साल पहले या 40 साल पहले भी बन सकता था, क्योंकि शिक्षा
का मतलब कम से कम 5% 10% लोग तो अपने समाज में पढ़े लिखे थे ही। 5% 10% तो हो गया। देखिए सभी महानुभावों से मेरा आग्रह है, मैं घोषणा मेरी आत्मी इच्छा से करूंगा और मैं अभी घोषणा मतलब मैं किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा हूं। मैं 11,111 रुपए कोटा के छात्रावास में फिलहाल दूंगा और सभी से ये भी कहना चाहता हूं कि ये छिपा विरोध की धरती है। अगर यहाँ से आवाज उठती है तो आवाज बंद नहीं होती है। भविष्य में भी आगे भी मैं और मेरी टीम कोटा के छात्रावास में सहयोग करेगी और मैं पदाधिकारियों से यह आशा करता हूँ, आशा नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है बुद्धिजीवी लोगों से कि हमारा भी उत्साहवर्धन वैसा ही रहे जैसा बनता रहे। इसलिए 111 सभी बंधुओं से, बुद्धिजीवियों से और सम्मान्य लोगों से मेरा निवेदन है कि ये जो मुहिम है मात्र कुछ गांवों तक सीमित न रहकर प्रत्येक गांव में, जिस गांव में अगर एक भी मकान हो अपने समाज का, वहां तक आदमी पहुंचे कलेक्शन के लिए। सब आदमियों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि मात्र 10 आदमी ही कोई किसी काम को कर नहीं सकते। अपने समाज में कोटा के अंदर इतने लोग हैं, अगर 5-5 आदमियों की एक टीम बन जाए, प्रत्येक मोहल्ले में चले जाए तो लाखों से कलेक्शन प्रतिदिन हो सकता है। क्योंकि मतलब पानी में एक पत्थर फेंक दीजिए आप, पानी ऑटोमेटिक हलचल करने लग जाएगा। आप मतलब एक टीम बनाइए। मतलब मैं एक छोटा आदमी हूँ, मतलब आपके तो बच्चों से भी काफी छोटा हूँ, बाकी मेरे विचार है ये। मतलब अगर एक पेड़ आगे बढ़ गया तो बढ़ता ही रहना चाहिए, अगर वो पेड़ पीछे हट गया तो फिर अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अपन कभी भी हासिल नहीं करेंगे। इसलिए आज के बाद इस छिपा विरोध की धरती से मैं आपसे ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पर किसी की टांग ना खींचे, क्योंकि व्हाट्सएप पर तो अगर किसी का आपको विचार मतलब अच्छे नहीं लगते तो आप उसको डायरेक्ट फोन करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर कम से कम 256 लोग उस बात को पढ़ते हैं और उसके माध्यम से अन्य ग्रुपों में बात जाती है। अपने समाज के कम से कम 6-7 ग्रुप बने हुए हैं, सभी लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, वहां पर ये बात हुई है ये नहीं। अगर किसी ने कोई मतलब गलत विचार प्रकट करे तो आप उसको डायरेक्ट फोन करिए, उससे कहिए कि भाई आपकी क्या समस्या है। इसलिए मैं छिपा विरोध से ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम आपका सहयोग करते रहेंगे और करेंगे। जय भीम, जय भारत। समाज एकता जिंदाबाद। हम सब एक है, आवाज दो, हम सबकी आवाज एक होनी चाहिए। जय भीम, जय हिंद।